इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में और 22 दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है और इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ दुकानें भी अब खुल चुकी हैं। जो दुकानदार हैं उन्होंने भी 22 दिन अपनी दुकानें बंद रखी थी, लेकिन आज सुबह उन्होंने दुकानें खोली हैं, साफ सफाई की है और एक बार फिर यहाँ दुकानदार आए हैं। और 22 दिन तक चूंकि यात्रा बंद थी तो इनको काफी क्षति भी झेलनी पड़ी। हम यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि पिछले 22 दिनों में क्या परिस्थिति रही यहाँ पर। अब आखिरकार यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो यात्रा मार्ग है वहां पर कई स्थानों पर मलबा था, उस मलबे को साफ कर लिया गया है। मौसम में भी काफी सुधार आया है और अब यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है 22 दिन बाद। यहाँ पर एक दुकानदार है, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? विनय कुमार सर। आप ये प्रसाद वगैरह की दुकान? जी जी सर। तो पिछले 22 दिन से आपने दुकान बंद रखी? बिल्कुल बंद थी सर, बिल्कुल बंद थी, खाली पड़ा था, बिल्कुल यात्रा थी नहीं। आज दुकान खोली है, साफ सफाई की है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यात्रा खुली 22 दिन के बाद, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मन में संतोष है? संतोष है मन में, बिल्कुल। जी सर। पिछले 22 दिन से दुकान बंद रही होगी तो नुकसान भी काफी ज्यादा? हाँ, नुकसान था, दुकान बंद थी, बिल्कुल सामान ऐसे ही पड़ा था। जी। अब 22 दिन बाद यात्रा जो है दोबारा शुरू हो गई है, मौसम में भी काफी सुधार हो गया। माता रानी से क्या प्रार्थना करेंगे? माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा यात्रा चले तो पूरा कटरा भरा रहेगा, अच्छा लगता है। जी। मन में संतोष है? हम बिल्कुल संतोष है मन में। तो जिस दिन ये आपदा आई थी क्या हुआ था उस दिन, क्या सुना था? सर बारिश बहुत थी उस दिन, बहुत ही ज्यादा बारिश थी, तो बाद में पता लगा लाइट। कटरा शहर में भी बहुत बारिश? पूरे कटरा शहर में, पूरा जम्मू कश्मीर में बारिश थी। एक ही दम वहां से पता लगा कि लाइट लाइन हुई है ऊपर, तो पता लगा बाद में यात्रियों की ऐसे ऐसे वो हो गया। जी। तो स्थिति में सुधार आ गया? हाँ हाँ, सुधार है सर। जी। तो माता रानी से क्या प्रार्थना करेंगे? माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी दोबारा ना ऐसा हो जैसे हुआ यात्रियों के साथ। सबको माता रानी खुशियों से लाए, जैसे आते थे यात्री वैसे ही आए, अपने खुशियों से जयकारे लगाते जाए, जय माता दी बोलते। कटरा के ही रहने? जी जी सर, कटरा में रहे। व्यवसाय पर भी काफी असर पड़ा होगा पिछले 22 दिन? जी जी सर, बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो यहाँ पर अब यात्री आज से शुरू हो गए आना, दुकान पर आ रहे हैं खरीदारी करने? हाँ आ रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आते रहेंगे यात्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं खुल चुकी हैं 22 दिन तक। ये सभी दुकानें बंद थी? बिल्कुल बंद थी, पूरा कटरा बंद। कटरा शहर में ही दुकानें बंद? जी जी, जैसे पहले लॉकडाउन लगा था वैसे ही था यहाँ पे। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति? हाँ बिल्कुल वैसे ही था यहाँ पे। तो अब दोबारा बाजारों में रौनक आ गई है? दोबारा आ गई सर, जैसे पता लगा कि यात्रा खुल गई, चेहरे पर भी मुस्कान? जी जी सर, बहुत ही ज्यादा। स्वाभाविक तौर पर पिछले 22 दिन से जो दुकानदार है वो भी जो है काफी परेशान थे, लेकिन आपदा इतनी बड़ी थी कि यात्रा को रोकना ही पड़ा, क्योंकि इतने यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी और इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप भी यहाँ दुकान चलाते हैं? आपकी कहाँ दुकान है? हाँ जी, यही दुकान है। अच्छा, इसी दुकान में काम करते हैं आप? तो पिछले 22 दिन से दुकान बंद थी? हाँ, बड़ा मुश्किल था, बंद थी दुकान। काफी परेशान थे दुकानदार? अब परेशान तो होना ही है, माल सारा खराब हो गया है। अभी साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई कर रहे हैं? हाँ, कुछ फेंकेंगे। तो अब संतोष है कम से कम मन में कि दोबारा बिजनेस चलेगा? अब तो खुशी है, चलो बड़ा रोजगार है कटरा में। मतलब आप यहाँ पर ज्यादातर जो लोगों का रोजगार है दुकानदारी पर ही निर्भर है? दुकानदार भी है, यात्रा ही आएगी तो काम चलेगा, ठीक। नहीं तो वैसे। भाई साहब, आप बातचीत करेंगे? यहाँ पर देखिए जो दुकानें हैं अब खुल चुकी हैं। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर दुकानें खुल चुकी हैं, दुकानदारों ने साफ सफाई कर दी है, दुकानें एक बार फिर से खुल गई हैं। पिछले 22 दिनों से यहाँ दुकानें बंद थी क्योंकि यात्रा स्थगित कर दी गई थी और यहाँ पर जो दुकानें हैं ये प्रसाद चुनरी वगैरह ही यहाँ पर जो दुकानदार बेचते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वही इनके खरीदार होते हैं। क्योंकि यात्रा बंद थी तो इसीलिए इनको भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी थी। अब यहाँ पर जो दुकानदार हैं इन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं और इनको उम्मीद है कि इनका जो है व्यवसाय एक बार फिर से पटरी पर आएगा। यहाँ पर एक और दुकानदार है, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप भी यहाँ दुकान चलाते हैं? हाँ जी, प्रसाद वगैरह? प्रसाद वगैरह की। तो पिछले 22 दिन से आपने भी दुकान बंद रखी? बंद ही रहा था सर। तो आप लोग काफी परेशान थे? परेशान तो होता ही है सर, परेशान तो थे हम। अच्छा। हाँ जी। तो अब साफ सफाई कर दी दुकान? साफ सफाई कर दी, खोल दी है, और सब
बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आएगा। उम्मीद है कि अब व्यवसायी पटरी पर आए। ये सर पटरी तो आई, आना तो है ही है पटरी आप यहीं कटरा के रहने? कटरा के रहने वाले भैया। हाँ जी, तो माता रानी से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना तो यही करेंगे कि सारे आए जल्द से जल्द। नवरात्रे भी आ रहे हैं, थोड़ी यात्रा चल पड़ेगी थोड़ी। है कि यात्री बहुत आएंगे, लेकिन जिस दिन ये त्रासदी हुई 26 अगस्त को, हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन यहाँ? सर बारिश बहुत थी उस दिन, शहर में बहुत बारिश थी, तो उस कारण थोड़ी लैंडस्लाइड आ गई। अलर्ट तो दिया था सबको उन्होंने, बट नहीं चला पता कईयों को, तो इसलिए त्रासदी हो गई। ये चल माता रानी से क्या प्रार्थना करें? प्रार्थना तो यही है सर कि उनकी आत्मा को शांति मिले थोड़ी, तो यात्रा जो है वो चल पड़े हमारी संपूर्ण यात्रा। उम्मीद है कि अब कि आपका व्यवसाय भी पटरी पर आएगा। पटरी पे तो आना ही चाहिए सर। आज पूरे शहर में दुकानें खुली। आज ही खुली है, ये अनाउंस किया सर उन्होंने, पहले 14 को अनाउंस किया था, उसके बाद उन्होंने डिले कर दिया वेदर कंडीशन की वजह से, तो कल फिर अनाउंस किया उन्होंने, फिर उसके बाद सुबह 5 बजे खोली इन्होंने जाकर। दुकानों में साफ सफाई हो गई, साफ सफाई हो गई सर, अब पेड कर रहे हैं खाली बस सर। अब कुछ उम्मीद है कि ग्राहक आएंगे। उम्मीद पे तो दुनिया का इसी पर निर्भर रहते हैं, श्रद्धालुओं पर। श्रद्धालुओं पे रहते हैं सर, ऑब्वियसली आप ये प्रसाद वगैरह बेचते हैं? काम ही यही है, और कोई काम तो आता नहीं है, तो यही काम चल रहा है। तो यात्रा तो आज सुबह से ही शुरू हुई है, हालांकि इधर रुके थे ना जो लोग, वो ही गए हैं, अभी आएंगे और फिर वो जाएंगे, वो अलग बात है। संख्या काफी कम। संख्या कम थी, कुछ ग्राहक आए सुबह? सुबह से तो आए थे, 3-4 आए थे, बस वही है। हाँ जी, बस और कोई नहीं। चलिए, जय माता। जय माता दी सर। तो यहाँ पर ये जो दुकानदार हैं, इनको अब काफी उम्मीद है कि इनका व्यवसाय जो है दोबारा पटरी पर आएगा। पिछले 22 दिन से जो है दुकानें बंद थी, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर दुकानें हैं ये प्रसाद वगैरह बेचते हैं, चुनरी बेचते हैं, और इनके ग्राहक जो होते हैं वो अधिकतर श्रद्धालु ही होते हैं जो यात्रा के लिए आते हैं। क्योंकि 22 दिन यात्रा बंद रही तो इनको भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, लेकिन आज सुबह से अब कटरा शहर के बाजारों में रौनक दोबारा लौट आई है, दुकानें खुल चुकी हैं, और जो यहाँ पर जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या बड़े व्यवसायी भी हैं, उनको अब उम्मीद है कि ये जो है इनका व्यवसाय दोबारा शुरू होगा, दोबारा पटरी पर आएगा। हालांकि आज पहला दिन है इस यात्रा का, इसलिए यात्रियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है, काफी कम है, लेकिन इनको उम्मीद है कि चूंकि अब नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है तो यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा आएगी और इनका जो व्यवसाय है, इनकी जो दुकानदारी है वो भी अच्छे से चल पाएगी। फिलहाल यहाँ पर दुकानदार जो है उन्होंने साफ सफाई कर दी है और दुकानें यहाँ पर एक बार फिर से खुल चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूँ कटरा रियासी सड़क पर। ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, यहाँ पर ये धर्म नगरी कटरा को रियासी जिला मुख्यालय से जोड़ती है और 26 अगस्त को श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर एक भूस्खलन हुआ जिसमें 34 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। एक बड़ी त्रासदी हुई। यही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये त्रिकूट पर्वत है और वहां अधकुंवारी के पास यात्रा मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिसके कारण वहां कई श्रद्धालु उस भूस्खलन की चपेट में आ गए। काफी वर्षा उस दिन वहां हो रही थी। उसके बाद यात्रा जो है यहां स्थगित कर दी गई थी। 22 दिन बाद आज यात्रा शुरू हुई है, लेकिन वही वो स्थान है जहां पर भूस्खलन हुआ था और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 27 अगस्त को यहां कटरा शहर के पास ही जो कटरा रियासी सड़क जो है यहां पर भी एक बड़ा भूस्खलन होता है। दरअसल यहां से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं 27 अगस्त को। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए यहां से पत्थर गिरना 27 अगस्त से शुरू हो जाता है और 28 अगस्त को एक बड़ा भूस्खलन होता है और ये जो सड़क है यहाँ पर पूरा मलबा आ जाता है और जो कटरा रियासी जो सड़क मार्ग है वो बंद हो जाता है। फिर काफी घंटों तक यहाँ पर जो जेसीबी मशीन से कार्य किया, जेसीबी मशीन लगाई गई और मलबे को साफ किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी देखिए ये जो पहाड़ का ये जो हिस्सा है अभी भी काफी गीला है और ऐसा प्रतीत होता है, अगर हम सामने की तरफ से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कभी भी ढह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू संभाग में इस बार मानसून के कारण कई आपदाएं आई, त्रासदी हुई यहाँ पर। और कटरा शहर के पास ही भी एक बड़ा भूस्खलन हुआ था 28 अगस्त को, 27 अगस्त को भी हुआ था, फिर 28 को भी हुआ। यहीं इसी स्थान पर ये पूरी पहाड़ी गिराई 26 अगस्त को यात्रा मार्ग पर होता है और 27 और 28 अगस्त को यहाँ कटरा रियासी सड़क मार्ग पर होता है। और ये जो सड़क मार्ग है फिर बंद कर दिया जाता है, फिर यहाँ जेसीबी मशीन लगाई जाती है और यहाँ मलबे को साफ किया जाता है। फिलहाल अगर हम देखें, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आए, आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाई। देखिए अभी भी गीली मिट्टी है ये और ये पहाड़ का ये जो
हिस्सा है, अगर हम सामने से देखें ऐसा लगता है कि कभी भी डह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानसून की बारिश के कारण काफी क्षति हुई है। जम्मू संभाग में, जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग त्राही त्राही करने लग गए। हालांकि जम्मू संभाग में स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है और जो कई सड़क हैं, सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, सड़कें जो है खराब हो गई हैं, अब उनकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो कटरा रियासी सड़क मार्ग है, इसी स्थान पर बड़ा भूस्खलन आया था। हम बिल्कुल उसी स्थान पर इस समय हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र देखिए आप, ये पूरा पहाड़ी का हिस्सा देखिए, कभी भी डह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कटरा ने एक बड़ी त्रासदी को झेला है। इस बार यात्रा मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन होता है और उसके ठीक एक दिन बाद यहाँ पर भी फिर जो कटरा रियासी सड़क मार्ग है, यहाँ पर भी फिर पत्थर गिरते हैं, तो फिर काफी मलबा जमा हो जाता है, जिसको हटाने में फिर प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जेसीबी मशीन लगानी पड़ती है। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो अभी जम्मू संभाग में बीच बीच में बारिश हो रही है, इसीलिए प्रशासन भी लगातार लोगों को निर्देश देता है। समय समय पर एडवाइजरीज आती हैं, दिशा निर्देश आते हैं, जिसका कि लोगों को पालन करना होगा। लेकिन जम्मू संभाग के जो पहाड़ हैं, वहां कई पहाड़ी इलाकों में अभी भी पहाड़ जो हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ढीले पड़ गए हैं। जैसे कि ये स्थान है, ये जो पहाड़ी का क्षेत्र है काफी ढीला पड़ गया यहाँ पर और ऐसा लगता है कि कभी भी ये डह सकता है। तो सभी को सचेत होने की आवश्यकता है, इसीलिए प्रशासन भी लगातार समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। तो जम्मू कश्मीर ने जो त्रासदी झेली है, जम्मू संभाग ने जो खासतौर पर अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा क्षति हुई है। तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उसको ठीक करने में अभी काफी समय लगेगा। सुनील भट्ट, कटरा, रियासी, जम्मू कश्मीर, आज तक।